जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्या होते हैं बॉड मास। बॉड मास से रिलेटेड सभी प्रकार के क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आशा करता हूं अगर आप लोग बिना स्किप किए इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको बॉड मास के टॉपिक से रिलेटेड किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं कि हमें इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व किस प्रकार से करना होता है। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें सिंपली एक तरीका बताया गया है, एक रूल बताया गया है। वो तरीका क्या है? बॉड मास। तो जहाँ पे हम इनके अक्षरों के बारे में, ये जो यहाँ पे अक्षर दिख रहे हैं, इन्हें हम थोड़ा डिस्क्राइब करके इनके बारे में विस्तृत तरीके से जानते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बी फॉर होता है ब्रेकट। ब्रेकट मतलब, ब्रेकट की हिंदी होती है कोष्ठक। तो सबसे पहले क्या होता है कि इन प्रकार के क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग किसे सॉल्व करते हैं? ब्रेकट को। फर्स्ट नंबर पे ब्रेकट को सॉल्व करते हैं। और ब्रेकट में भी कौन से ब्रेकट होते हैं? तो ब्रेकट में भी 4 टाइप के ब्रेकट होते हैं। हम लोग सबसे पहले रेखा कोष्ठक को सॉल्व करते हैं, फिर छोटे ब्रेकट को यानी स्मॉल ब्रेकट को, फिर हम लोग मझले कोष्ठक को यानी करली ब्रेकट को, फिर हम लोग यहाँ पे बड़े वाले ब्रेकट को सॉल्व करते हैं सबसे लास्ट में। तो सबसे पहले पे रेखा वाला कोष्ठक, सेकंड पे इस वाले ब्रेकट को, थर्ड नंबर पे इस वाले ब्रेकट को, तथा फोर्थ नंबर पे इस वाले ब्रेकट को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, देन हम लोग सॉल्व करेंगे ऑफ, मतलब होता है का। अगर क्वेश्चन में कहीं पे का लिखा हुआ है या ऑफ लिखा हुआ है तब, अदरवाइज अगर नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले पावर देखते हैं कि जैसे 2 की घात 5, 3 की घात 5, या फिर अंडर रूट के टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग भाग को, फिर उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई को, फिर उसके बाद एडिशन यानी जोड़ को, और एट द एंड यानी लास्ट में हम लोग सॉल्व करते हैं सब्सट्रैक्शन को। ठीक है, तो इतनी बातें समझ नहीं आएंगी, अब हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से इन्हें समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस प्रकार से सॉल्व होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से सॉल्व होता है। अब जैसे कि पहला ही क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 36, मतलब 36 का भाग लगा है 6 में, फिर गुणा है 3, फिर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, फिर लगा हुआ है यहाँ पे 2 की घात 2, फिर प्लस लगा हुआ है, और छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 3 + 5। ठीक, तो अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया कि सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे? इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। किसे सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट्स को। तो बाकी के नंबर्स को ऐसे जैसे का तैसा हम लोग लिखते चले जाएंगे। ठीक है, 6 गुणे में 3 और माइनस में 2 की घात 2, फिर प्लस। अब 5 और 3 ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे। 5 और 3 मिलकर कितने होते हैं? 8। ठीक है, इतना हो गया। अब फिर आती है, अब हम लोग किसे सॉल्व करेंगे? तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे ऑफ। तो ऑफ तो यहाँ पे कहीं लिखा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? ये पावर दी गई है यानी घात दी गई है, 2 की घात 2। लाइक एज, जैसे यहाँ पे बताया गया कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद ही हम लोग तुरंत किसे सॉल्व करेंगे? घातों को सॉल्व करेंगे या फिर अंडर रूट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अंडर रूट तो दिया नहीं हुआ है, घात दी है, तो हम लोग घात को सॉल्व करते हैं। 36 डिवाइडेड बाई 6 गुणे 3 माइनस 2 की घात 2। 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है? 2 का 2 बार गुणा। 2 की घात 2 का मतलब होता है 2 गुणे 2। 2 की घात 2 का मतलब होता है 2 का 2 बार गुणा, और 2 का 2 बार गुणा करने पे कितना आएगा भाई? 4। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 2 की घात 2 का मतलब 4, और प्लस क्या होगा? 8। ठीक, अब इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे भाई? अब इसके बाद ये भी हो गया अपना। अब देखते हैं कि डिवीजन यानी अब हम लोग भाग को सॉल्व करेंगे। तो चलिए 6 से 36 में भाग लगाएंगे, कितना आएगा? 6 गुणे 3 माइनस 4 प्लस 8। भाग सॉल्व करने के बाद अब हम लोग किसे सॉल्व करेंगे? भाग के बाद आता है गुणा। तो देखते हैं यहाँ पे गुणा कहाँ पे है? यहाँ पे। तो 6 तियाँ 18 माइनस का 4 और प्लस का 8। जैसे ही गुणा सॉल्व हुआ उसके तुरंत बाद हम लोग किसे सॉल्व करेंगे? एडिशन यानी जोड़ को। जोड़ सॉल्व करने के लिए देखते हैं भाई सबसे पहले कौन सा है? तो 18 और 8। 18 और 8 मिलके कितने होंगे? 26। और ये माइनस का 4 बचा हुआ है तो माइनस का 4, और 26 में से 4 जाएगा। सबसे लास्ट में क्या है? घटाना। तो अब हम घटाना को सॉल्व कर देंगे। 26 माइनस 4 क्या होगा? 22। यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तरीका क्या है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के बाद सॉल्व करेंगे। चलिए पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 52 माइनस 4, फिर ये लिखा हुआ है का। ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट क्या होगा? 17 माइनस 12। 17 में से 12 जाएगा, क्या होगा? 5, फिर प्लस 4 गुणे 7। ब्रैकेट सॉल्व करने के तुरंत बाद, हम लोग किसे सॉल्व करते हैं? का। तो का सॉल्व करेंगे। 52 माइनस का मतलब होता है गुणा। का मतलब होता है गुणा। जैसे हम लोग 4 पंजे भी लिख सकते हैं। जहाँ भी का होगा उसका मतलब क्या होगा? गुणा होगा। तो सीधा सीधा लिखते हैं 4 पंजे 20 प्लस 4 गुणे 7। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है फिर से 52 माइनस 20। अब किसे सॉल्व करेंगे? गुणे को 4 सते 28। फिर उसके बाद हम लोग जोड़ को सॉल्व करेंगे। 28 और 52 मिलके 80 माइनस 20। फिर लास्ट में किसे सॉल्व करेंगे? घटाना को।
तो 80 माइनस 20 कितना होगा 60। ये हो जाएगा अपना आंसर, हो जाएगा उत्तर। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हमारे सारे ही डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस में हमें देखिए, हमें बड़ा वाला ब्रैकेट भी दिख रहा है, मझला वाला कोष्ठक यानी करली ब्रैकेट भी दिख रहा है, रेखा कोष्ठक भी दिख रहा है, छोटा वाला ब्रैकेट भी दिख रहा है, प्लस माइनस भी दिख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इन क्वेश्चन इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करते ही हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। और ब्रैकेट में भी कौन सा ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक कहाँ दिया हुआ है, रेखा कोष्ठक दिया हुआ है यहाँ पर। तो जितने बाकी बचे हुए हैं उन्हें हम ऐसे लिखते चले जाएंगे। 56 माइनस रेखा कोष्ठक सॉल्व करते हैं, 9 और 8, 9 8 मिलके कितना होगा, 9 8 होगा 17। अब छोटा वाला ब्रैकेट है लगा दिया, ठीक है, छोटा वाला ब्रैकेट है लगा दिया हमने। लगाने के बाद अब क्या, मझला वाला कोष्ठक लगाया, फिर प्लस 108 और फिर लास्ट में क्या है, बड़ा वाला ब्रैकेट। अब फिर से यहाँ पे देखते हैं 222 माइनस 1/3 का, 1/3 का मझले कोष्ठक के अंदर 42 प्लस। अब इस छोटे वाले कोष्ठक की बारी आती है। छोटे वाले कोष्ठक में हम लोग सॉल्व करेंगे तो 56 माइनस 17, 56 माइनस 17, 56 में से 17 जाएगा कितना होगा, 39 होगा। कितना होगा, 39 प्लस 108 ब्रैकेट बंद। फिर से ऐसे लिखते चले जाएंगे 222 माइनस 1/3 का। अब बात आती है मझले कोष्ठक को सॉल्व करने की। सबसे पहले रेखा ब्रैकेट सॉल्व किया, फिर हम लोगों ने छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व किया। अब बात आती है इस मझले कोष्ठक की। तो 42 और 39 मिलके कितना होगा, 42 और 39 मिलके होगा 81। फिर प्लस क्या होगा 108 ब्रैकेट बंद, ठीक है। 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 का मतलब होता है गुणा। 81 क्या होगा, 81 प्लस 108, 3 एकम 3, 3 27 81 कितना होगा, 27 3 81। अब 222 माइनस ब्रैकेट के अंदर आएगा यहाँ पे 27 और प्लस 108। 27 और 108 मिलके कितने होंगे, 27 और 108 मिलके हो जाएगा, 27 और 108 मिलके होगा 135। तो 222 ये है, तो 222 हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। 222 लिखने के बाद क्या होगा माइनस, अब इस बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 27 और 8 मिलके 135, 222 में से 135 घटेगा कितना होगा, 87। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है।